आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। CPIM के रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम तलबा और मजदूरों को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के माहौल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि सूरत हाल ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम हासिल करने वाली नौजवान नस्ल में खौफ पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तलबा को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए था। मजीद ये भी कहा गया है कि मुल्क को उनके लिए खौफ व हरास या फिर शकों को शबहात में मुब्तला करने के बजाय उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को यकीनी बनाना चाहिए था। लाल किला ब्लास्ट की तहकीक में बड़ा इंकशाफ हुआ जब पुलिस को खुदकश हमलावर डॉक्टर उमरुन नबी का मोबाइल मिला, जिसमें फॉरेंसिक टीम ने उसकी वो वीडियो निकाली जहां वो हमले को शहादत का अमल कहकर जायज करार दे रहा था। उमर का भाई ज़हूर इलाही गिरफ्तार हुआ और उसने तस्लीम किया कि उमर ने उसे फ़ोन दिया था और कहा था कि अगर कोई खबर आई तो उस फ़ोन को पानी में फेंक देना। फ़ोन से ये पता चला है कि उमर शिद्दत पसंद वीडियोस देखता था और अपनी रिकॉर्डिंग्स भी बनाता था। तहकीक से मालूम हुआ कि साल 2021 के तुर्की के सफ़र के बाद वो ज़्यादा रेडिकल हो गया। अपने साथी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ जब वो गए तो वहां पर उन्होंने बारूद भी जमा करना शुरू कर दिए और दिसंबर 6 के आसपास एक बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी में भी थे। गने की गिरफ्तारी और बारूद बरामद होने के बाद उमर ने घबराहट में लाल किले के बाहर गाड़ी उड़ा दी, जिसमें कि 15 लोग मारे गए। NIA ने अपने फोन कब्जे में ले लिया है और पूरा सफेद पोस्ट नेटवर्क अब तोड़ दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से मंगल को बारामूला के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दिसंबर में होने वाली पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA को नोटिस जारी किया गया है। स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह की जानिब से NIA को नोटिस जारी किया गया और अर्जी पर जवाब भी तलब किया गया। अदालत ने अब इस मामले को 21 नवंबर को समाअत के लिए दर्ज कर लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अल-फलाह ट्रस्ट, उससे वाबस्ता फर्मों और इदारे के इंतजामी और मालियाती निज़ाम को संभालने वाले अमले को मालियाती कामों तक तहकीकात का दायरा बढ़ाते हुए अपनी तहकीकात को नुमायां तौर पर तेज कर दिया है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से मंगल के रोज हुकाम पर जोर दिया गया कि वो इस बात का जायजा ले क्यों पढ़े लिखे नौजवान बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद केस की CBI तहकीकात ने JIC कुपवाड़ा में साथी एहलकारों के जरिए उन पर मुतअद्दिद जख्मों की तस्दीक की है। रिपोर्टों के साथ ही ये जाहिर किया गया है कि फ्रैक्चर और दीगर जख्मों को जोरदार टॉर्चर या फिर पीटने वाले तशद्दुद से ही हुआ था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मंगल को दिल्ली की इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी की खसूसी अदालत ने दिल्ली धमाके खुदकश हमलावर के मुबैना साथी जासिर बिलाल वानी को 10 दिन की तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक जासिर उर्फ दानिश को आज दोपहर इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। जम्मू और कश्मीर के काजीगुंड के रहने वाले जासिर को पीर को NIA की जानिब से दिल्ली धमाके केस में गिरफ्तार किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को कहा गया कि नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में मुलव्विस एमोनियम नाइट्रेट को संभालने के लिए तरबियत याफ्ता माहिरीन को काम सौंपा जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब हिफाजती इक़दामात से इस तरह के सानेहा से बचा जा सकता था। उन्होंने ये रिमार्क्स इंस्पेक्टर पीर असरारुल हक की कुपवाड़ा रिहाइशगाह के दौरे के दौरान कहे हैं, जो कि इस वाक़े में जान की बाजी हारने के वाले 9 अफरादों में से एक थे। जम्मू कश्मीर में हस्पताल के हुकाम की तरफ से मालिकान को अपने लॉकर्स की शिनाख्त करने की आखिरी तारीख देने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही जम्मू पुलिस ने हस्पताल इंतजामिया के साथ ही मिलकर मंगल को श्री महाराजा गुलाब सिंह यानी SMGS अस्पताल के अमले और डॉक्टरों से ताल्लुक रखने वाले नामालूम और लवारिस लॉकर्स की जांच को तेज कर दिया। इस इकदाम को व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार एक डॉक्टर की लॉकर से AK-47 राइफल की बाजियाबी के पेश नज़र किया गया है, जिसकी वजह से ही 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ था। MLA हंदवारा सुजात लोन का नौगाम धमाके में जांबहक इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के अहल खाना से मुलाकात हुई है। दौरे के दौरान रहनुमा की जानिब से जांबहक होने वाले ऑफिसर के लवाहिकीन से मुलाकात की गई, ताज़ीद की गई और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। उन्होंने इंस्पेक्टर असरार को एक पुरज़म और मिसाली पुलिस ऑफिसर करार दिया, जिसके पेशा वराना महारत और दयानतदारी ने उन्हें बहुत अजीम इज्जत बख्शी है।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके के जख्मियों से मिलने के लिए मंगल को अस्पताल का दौरा किया गया और कहा गया कि हुकूमत शहरियों से उस बारे में वाज़ेह जवाबात के मकरूज है कि पुलिस मरकज़ के अंदर इतना बड़ा धमाका आखिर कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि तबाही के पैमाने बशमूल शहरियों, पुलिस एहलकारों और तकनीकी अमले का नुकसान मुकम्मल और शफाफ तहकीकात को भी नागज़ीर बनाता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि उन्होंने शुमाली जोन के चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया है, जो कि हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला, होम सेक्रेटरी और सीनियर अहदेदारों की मौजूदगी में मुनक्कद हुई। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों, खासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों पर शक न करें। जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोगों को जिन्होंने हमेशा से ही इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनको इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से मंगल को अलसुब दहशतगर्दी के भर्ती की ताज़ा तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम समेत पूरी वादी में मुतअद्दिद मकामात पर मरबूत पेश की तलाशी शुरू की गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये छापे एक नए दर्ज किए गए केस से मुंसलिक थे, जिनमें की दहशतगर्दी को फ़रोग देने, अक्सरियत पसंदों के तशद्दुद को बढ़ावा देने और ख़वातीन को दहशतगर्द सफ़ों में भर्ती करने के लिए बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम है। शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सरबराह इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से नौहट्टा पुलिस के एसपी शौकत डार, एसडीपीओ अजहर राशिद और एसएचओ नासिर मलिक की मलखा चौक नाका चेकिंग में 3.5 किलो चर्स और बैंड इंजेक्टेबल ड्रग्स बरामद करने पर काबिल तारीफ कारकर्दगी की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि उनकी वक्त पर कार्रवाई ने नौजवानों को नुकसान से बचाया और मुआशरे को ड्रग्स के खतरे से रोकने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पूरी टीम को भी उनकी लगन और ईमानदारी पर सलाम पेश की और उनके लिए बेहतरी की दुआ की। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से मंगल को गुलशन चौक में 13 दुकानें और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मोहर बंद कर दिया गया, ये कहकर कि ये इमारतें स्टेट लैंड पर बनाई गई थी। इस कार्रवाई से इलाके ताजिरों में सख्त गुस्सा और बेचैनी फैल गई है, जिनका ये इल्जाम है कि उन्हें इससे पहले कोई भी नोटिस तक जारी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला की जानिब से मंगल को कांग्रेस पर उस वक्त शदीद हमला किया गया जब उसके मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद ने खुदकश हमलावर उमर नबी को गुमराह नौजवान करार दिया। अपोजिशन पार्टी पर राष्ट्रीय नीति पर वोट नीति को तरजीह देने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के तस्वीर को बार बार से नरम करने की कोशिश की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने मंगल को 2 ऑनलाइन गेमिंग कॉम्प्लेक्सेस के खिलाफ धोखाधड़ी, हेराफेरी और मुमकिना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के सिलसिले में मरबूत तलाशी शुरू कर दी। अहदेदारों ने बताया है कि कुल 11 मकामात की तलाशी ली जा रही है, जिनमें कि बेंगलुरु में 5 अहाते, दिल्ली में 4 और गुरुग्राम में 2 मकामात शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से कम 100 फ़लस्तीनी इसराइली हिरासत में हलाक हो चुके हैं और असल तादाद मुमकिना तौर पर इससे ज़्यादा हो सकती है। इसराइल में कायम इंसानी हकूक़ के ग्रुप फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल की नई रिपोर्ट के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है। ग्रुप ने यह दावा किया है कि मरने वालों की तादाद तकरीबन यकीनी तौर पर कम है, क्योंकि गाज़ा में हिरासत में लिए गए बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ फैसला मुतासरीन के लिए एक अहम लम्हा है। ताहम सजाए मौत के नफाज पर अफसोस का इजहार भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराह इंसानी हकूक़ से उसके मौक़िफ़ पर भी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया गया है कि हम हर हाल में सजाए मौत के इस्तेमाल के खिलाफ खड़े हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।